गाइज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बट इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका रिलेशन इस एक्सरसाइज से है। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एक है हमारा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, एंड लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब प्राइम नंबर्स को हम किस तरह से समझते हैं ये देखिए। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो और ये वो संख्या खुद से डिवाइड हो। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका केवल दो फैक्टर होगा, 1 और वो नंबर खुद। तो इस तरह से हम इसको हम फाइनल अगर हम एक कंक्लूजन निकाले तो वो कंक्लूजन होगा कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका केवल दो फैक्टर होता है। तो इस तरह से हम अगर नंबर को अगर इकट्ठा करें तो सबसे जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि प्राइम नंबर होगा वो है हमारा 2। अब उस 2 के साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है कि 2 ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हैं जो इवन भी है। तो आप याद रखिएगा इस बात को, क्या कि 2 ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। और एक इसके साथ और बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी अगर प्राइम नंबर पूछा जाता है तो आप धोखे में 1 बोल देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट याद रखेंगे ना कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और वो इवन है तो आप 1 कभी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए हम जब प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। इसी तरह से हम और कौन सा ऐसे नंबर को हम इसके साथ लिखें जिसका ओनली और ओनली 2 फैक्टर्स होता है। तो अब 2 के बाद हम रख देते हैं 3 के बाद अगर हम 4 लिखें तो देखिए 4 के अंदर क्या है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो उसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से हम ये नहीं लिखेंगे, तो 4 नहीं लिख के फिर आगे लिखते हैं 5, इस तरह से 6 छोड़ के 7, इससे 8 छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे, 10 छोड़ देंगे, इस तरह से 11, 13, इसी तरह से 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से ये नंबर डॉट 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 करके हम इसको लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब अगर हम इसी के बिहाफ पर कंपोजिट नंबर को अगर एक्सप्लेन करें तो देखिए हमने फाइनल इसमें कंक्लूजन ये बताया था कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर केवल 2 होता है, एक 1 और एक वो संख्या खुद। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर दिख जाए जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो तो वैसा नंबर कंपोजिट नंबर में आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो नंबर हमने छोड़ा है वो कंपोजिट नंबर में आ गया। तो कंपोजिट नंबर में क्या लिखेंगे? अब एक और बात याद रखिएगा कि फिर से हम 1 नहीं लिख रहे हैं, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इस तरह से यहां से हम जो पहला नंबर लिखेंगे ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा हमारा 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग भी याद रखिएगा। तो हमेशा ये दोनों नंबर का हम HCF निकाल लेंगे और LCM मांगेगा तो हम इन दोनों नंबर का LCM निकाल लेंगे। तो अब ये बात याद रखिएगा कि कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है वो 4 होता है। और 4 क्यों होता है आपको समझ में आ गया कि इसका फैक्टर 2 से अधिक है। अब 4 के बाद 5 तो लिखेंगे नहीं, फिर 6 हो जाएगा, 7 होगा नहीं, 8 होगा, इसी तरह से हम 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 11 छोड़ के फिर 12 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों को अच्छी तरह से समझ लिया। अब इन दोनों का काम क्या है? अब सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते करते हम कहां पहुंच गए। नहीं, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर हमने अच्छी तरह से जान लिया तो आगे जो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उसको हम यूं ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये प्राइम और कंपोजिट नंबर हमने देख लिया, कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन है उसको एक बार हम चेक करते हैं। अब देखिए कोई भी नंबर हम उठा लेते हैं, जैसे 12 है तो हमने उठा लिया 12। अब 12 को हम क्या कर रहे हैं, इसका एक बार फॉर्मेशन चेक करते हैं
कि ये किस किस नंबर से मिलके बना होता है। तो अगर हम 12 को फैक्टराइज करें तो देखेंगे सबसे छोटी ऐसी कौन सी नंबर है, प्राइम नंबर, जिससे वो डिविजिबल है। तो इसको हम देखते हैं, सबसे छोटी मुझे पता है 2 है। अगर 2 से नहीं कटता तो फिर 3 लेते, फिर 5 लेते, लेकिन लेते नंबर हम प्राइम नंबर वाले ही। तो 2 से करेंगे तो ये होगा 6, फिर इसको हमने 2 से लगा दिया तो ये हो गया 3। तो इस तरह से जो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया ये। अब देखिए कंपोजिट नंबर को हम एक अलग तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये है कि कंपोजिट नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से होता है। तो जब प्राइम नंबर को प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि कंपोजिट नंबर को हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर में। तो देखिए ये जो कंसेप्ट था ना जो हमने आपको बताया है, वो कहीं ना कहीं यहां पर आकर के इंटरलिंक्ड करता है। अब एक चीज और देखिए, क्या 12 को हमने ऐसा लिखा, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 इंटू 2, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हैं ना। मान के चलिए कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास एग्जाम्पल 60 का ले लिया। 60 को हमने अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो गया 30, फिर अगर हमने 2 से लगाया तो ये 15, फिर अगर हमने इसको 3 से लगाया तो ये हो गया 5। तो इस तरह से जब हम 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से आपने एक चीज देख लिया कि जब भी हम कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट मीन्स उस कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम के फैक्टर्स में तोड़ते हैं इसको, तो ये यूनिक होता है। यूनिक देख रहे हैं, यूनिक का मतलब ये हो गया कि जो प्राइम नंबर्स हैं इसके अंदर वो हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इसका ऑर्डर उलट पुलट जाए। तो हम ऑर्डर का नहीं देखेंगे, ऑर्डर नहीं देखेंगे, केवल क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिकनेस रखता है या नहीं रखता। तो ये जो पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, इस पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन को हम अब यहां पर लिख रहे हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये जो है वो इस दोनों टॉपिक से किस तरह से रिलेटेड है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब यह हुआ कि कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा वो हो सकता है कि अलग अलग होगा, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो यूनिक होगा। तो इस तरह से मैं आपको यहां पर पूरा का पूरा उसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इजी हो जाए, और आप जैसे जैसे मैं लिखूं तो वैसे वैसे आपको भी याद होता चला जाए। तो चलिए सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं। अब इस तरह से हमने ये डेफिनेशन आपको लिख दिया। अब एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए कि यही लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच
प्राइम फैक्टर्स अकर। अब आपको ये पूरी की पूरी बात यहां से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नीचे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे, क्योंकि अगर मैं ये नहीं समझाया होता तो यही बात हम यहां लिखते। तो हमने आपको जब कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका मतलब हमने इस पूरे का जो मीनिंग है वो आपको हमने यहां लिख दिया, और यही हमारा हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में या तो ये 1 मार्क के पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स के। तो केवल आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपके मार्क्स पक्के हैं। तो इस तरह से अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे जितने भी इसमें पार्ट्स दे रखे हैं सबका मुझे प्राइम फैक्टर्स करना है। अब इस प्राइम फैक्टर्स में मुझे प्रोसीजर क्या है वो हमने पीछे आपको बता रखा है इसी सेक्शन में, कि जितने भी हमारे नंबर्स दे रखे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होके ये नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिसको हम यूज करके हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो नंबर है हमारा, सबसे पहला है 2, इसी तरह से आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 5, फिर 7, इसके बाद आ जाएगा 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, और इस तरह से ये नंबर चलता चला जाएगा। तो ये हुआ हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर्स। अब जब भी मैं इसको फैक्टर करूंगा तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि इसी में से नंबर लूं, कोई दूसरा नंबर नहीं लेंगे, इसी में से नंबर लेंगे। तो चलिए यदि हम इसको 140 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे 140। और अब देखते हैं कि क्या सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहेगा कि इस प्राइम नंबर्स के अंदर सबसे स्टार्टिंग से हम चेक करें। तो इसमें है 2, तो हम 2 लगा के देखते हैं। लिखने से पहले ये चेक कर लें कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो हम ऐसे करके देख लेते हैं, अच्छा एंड में 0 है तो यस 0 वाले नंबर इवन होते हैं और वो 2 से डिविजिबल है। तो सीधे हम लगा देंगे यहाँ 2, और 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 70। सिंपली करना क्या है, डिवाइड करना है। एग्जैक्टली सेम हम 2 से रिपीट कर सकते हैं, तो हम यहां हो जाएगा ये 35। अब ये एंड में 5 आ गया तो अब 2 से ये नहीं डिविजिबल होगा, तो 2 का काम हमारा यहां कंप्लीट हो गया। ये 3 से भी नहीं लगेगा, तो हम इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ सबको चेक करते जाएंगे। लेकिन जो चेक करेंगे वो प्रोसेस हमारा बहुत फास्ट होना चाहिए। वो तभी फास्ट होगा जब आपका प्रैक्टिस बहुत अधिक होगा। अब यहां पर 3 ना लगा के हम डायरेक्ट यहां पर 5 लगा देते हैं, तो इस तरह से ये आ गया 7। अब देखिए या तो आप यहीं पर इसको स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि एंड में हमारा प्राइम नंबर आ गया, लेकिन अगर चाहे तो इसको आप अच्छे से दिखने के लिए यहां पर 7 लगा के और एंड में आप 1 लिख दीजिए, ताकि एक आपको लिमिटेशन पता हो कि एंड में जब तक 1 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 का। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। अब इसमें देखिए 2 टाइम्स आया है, तो इसको हम एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब ये 2 बार है तो उसका स्क्वायर करके लिख दें, और ये 5 हो गया और ये 7। तो इस तरह से देखिए ये कितना सिंपल था कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इस टेबल के हेल्प से इस नंबर को याद रखते हुए हम ऐसा प्रोसीजर करते हैं और फिर इसको हम इस वे में लिख देते हैं, और यही हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं, अगर 156 हो तो क्या करेंगे। तो देखिए 156 फिर से वही है, सबसे एंड में 6 है तो ये इवन है तो 2 से लगेगा, तो 2 से ये डिविजिबल होगा, तो 2 से लगाएंगे तो 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16। अब फिर से ये इवन है तो फिर से 2 से लगेगा, तो जब 2 से लगेगा तो 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18। अब यहां देखिए एंड में है हमारा यूनिट प्लेस पर 9, तो अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक बार ये चेक करते हैं कि अगर 2 से अब डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से हो रहा है, हम ऐसे ही फिर से नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो एक बार 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9, यस कट रहा है, तो यहां से हो गया ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब या तो यहीं स्टॉप कर दीजिए, या 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो अब आगे हम उसमें कुछ दिमाग अपना लगाते नहीं है, डायरेक्ट हम उस
प्राइम नंबर को डालकर नीचे 1 लिख देते हैं। तो जो फाइनल हमारा आंसर हुआ, ये हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 13। और चूंकि ये देखते हैं 2 टाइम्स है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। अब इसी तरह से हम अगर 3825 को देखते हैं, तो देखिए 3825, अब इसमें हम देखिए एंड में 5 है, तो 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ये ऑड है। अब तो 2 का काम खत्म। अब हम चेक करते हैं 3 से और 5 से। तो एंड में 5 है, तो ये 5 से तो डेफिनेटली कैंसिल होगा ये पूरा का पूरा टर्म, दैट मीन्स डिविजिबल होगा। लेकिन उससे पहले ये चेक कर लें कि 3 से भी हो रहा है कि नहीं। तो 3 ऑफ 8 to 10 और 15, हाँ इसका पूरा का पूरा सम 3 से डिविजिबल है। वो ट्रिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट से। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जितने डिजिट हैं सबको जल्दी जल्दी से सम कर लीजिए, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अब हम स्टार्ट करें 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब यहां पर बच गया 2 और 22 हो गया, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, ये हो गया। अब एक बार फिर से देखते हैं, इसमें 3 से लगाते हैं, 3 7 5 आ रहा, हाँ तो इसका सम भी 3 से कट रहा है, तो ये हो गया कितना 4 3 जा 12, और यहाँ बच गया 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना बच गया 5 3 जा 15। तो इस तरह से फिर अगर हम इसमें लगाते हैं, अब देखते हैं फिर से एक बार 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 2 6 और 7 तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सम इसका 11 हो रहा है। तो अब डायरेक्ट हम 5 से लगाएंगे क्योंकि एंड में 5 है, तो डेफिनेटली ये 5 से डिविजिबल होगा। तो जब 5 से करेंगे तो कितना होगा 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। अब देखिए फिर से हम एक बार 5 से लगाते हैं क्योंकि एंड में 5 है, और ये हो गया 17 5 जा, क्योंकि टेबल आपको पता है, तो इस तरह से ये कैंसिल कर लीजिए। और फाइनल जो आपका आंसर आएगा, अब पता ही है 17 खुद एक क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हम इस तरह से लिखेंगे 3 क्रॉस 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और इस तरह से देखिए ये दोनों को हम ऐसे स्क्वायर लिख देंगे, 5 को भी ऐसे स्क्वायर लिख देंगे, और ये 17। तो इस तरह से फाइनल आपको एक ये भी फैक्टराइजेशन हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से हो गया। यहां अब आ जाते हैं 5005, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5005। अब देखिए एक बात की तो गारंटी है कि आगे पीछे दोनों में 5 है, तो 5 से तो ये डिविजिबल होगा क्या, उससे पहले 2 से तो होगा नहीं। तो 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं सारे डिजिट को सम करके कि ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो हम 3 से नहीं लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसको 5 से लगाएंगे, और ये हो गया 001, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए अब ये 5 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि 5 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके एंड में 0 या 5 हो। तो ये तो अब ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से और ना 5 से। अब उसका अगला वाला नंबर चेक करते हैं कि ये किससे कट रहा है, तो 7 से एक बार चेक करते हैं, 7 से ये डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं। तो 7 से करते हैं, 7 1 जा 7 3, और फिर ये 7 4 जा 28 और 2 7 3 जा, हाँ तो ये इसका मतलब 7 से ये कट रहा है। तो 7 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और ये बचा 3, और 7 4 जा 28, और फिर बचेगा कितना 2, और फिर यहां 7 3 जा, तो ये हो गया 21। अब देखिए 7 से डिविजिबल हो गया, 7 से अब फिर से दोबारा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उसी नंबर से हम दोबारा हमेशा ट्राई करते हैं कि ये कटता है कि नहीं। अगर उससे नहीं डिविजिबल होगा तब हम उसके अगले वाले नंबर पे जाते हैं। हाँ पीछे तो अब जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाले हमने सारा चेक कर लिया है। तो ये भी एक हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि अब इस नंबर को फिर से हम 2 से 3 से 5 से सबसे चेक करते नहीं, पहले तो हमने सबसे चेक कर लिया है, वो नहीं कटा तभी तो हम आगे आते जा रहे हैं। तो अब या तो 7 से चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा जो ट्रिक बता रहा हूं, और या फिर 7 के अगले वाले नंबर से। तो 7 से ये डिविजिबल हो नहीं रहा, तो 7 का अगला वाला जो नंबर है वो है देखिए 11। अब कहिएगा कि 11 से आप क्यों लगा रहे हैं, तो 11 को लगाने के हमारे पास 2 ट्रिक है। एक तो ये देखिए, जब 3 डिजिट का कोई नंबर हो ना, और अगर एंड ये देखिए 1 और 3 अगर दोनों का सम बीच में हो, 1 + 3 4, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ऐसे नंबर 3 डिजिट का नंबर, अभी तो केवल 3 डिजिट का ही समझिए
कि अगर कोई 3 डिजिट्स वाले नंबर हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट वाले दोनों का सम बीच में हो तो ये हमेशा 11 से डिविजिबल होता है, तो 11 से होगा। और इसका जो आंसर आता है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 और 3 लिख दीजिए, ये इसका डिविजिबल है। वैसे आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, कैसे देखिए 11 1 जा 11 बचा 3 और 11 3 जा 33। लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नहीं समझ में आता तब भी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जो आपको मेथड आता है उसी से करिए। लेकिन अगर ट्रिक सीख जाते हैं तो आपको ये मैथमेटिक्स करने में थोड़ा सा अच्छा फील होगा, आपको इजी लगेगा। अब 13 हो गया तो पता ही चल गया 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो यहां 1 लिख दिया। तो फाइनली इसके अंदर तो कुछ रिपीट हो नहीं रहा, तो ये हो गया आपको 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 इंटू 13। तो इस तरह से ये हमने आपको फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इजी तरीके से करके दिखा दिया और साथ में ट्रिक भी आपको बता दिया। देखिए हम केवल प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बता रहे हैं आपको, हम एक एक क्वेश्चन में आप कितने कंफर्टेबल हो जाएं ये मेरा टारगेट है, और कहां कहां ट्रिक अप्लाई हो रहा है और किस किस क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो भी हम बताते जा रहे हैं। तो आप एक एक बात को ध्यान में रखिएगा तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा नेक्स्ट टाइम से। अब हमारा सबसे लास्ट पार्ट है 7429। अब 7429 को यहां से हम यही लिख देते हैं और इसको हम नॉर्मली फैक्टराइजेशन करने लग जाते हैं। देखिए 2 से ये डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ऑड है, देखते रहिए हम कैसे कैंसिल करते हैं। 3 से ये लगेगा नहीं क्योंकि सम इसका 3 से नहीं होगा, ये तो कट रहा है, लेकिन यहां पर जब सम करेंगे तो 3 से नहीं लगेगा। 5 से तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं है, तो देखिए इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 से लगाएंगे 7 7 7 जा 7 6 जा, और ये तो ये यहां पर पहली बार लगा कि 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 11 का तो आपको पता ही है कि 66, और यहां पर 11 का भी ट्रिक है, ये याद रखिएगा, इन दोनों का सम इन दोनों का सम, अगर कैसे कैसे देखिए इन दोनों का सम और इन दोनों का सम ऐसे अगर करके देख लीजिए कि डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो तो ये 11 से डिविजिबल हो, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 7 2 9 है और 9 4 13 है, तो अगर वो ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल करके देख लीजिए, हाँ उस केस में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो ये याद रखिएगा, हमने बहुत सारे ट्रिक बता दिए इस क्वेश्चन के साथ, तो मुझे लगता है ये काफी है, इतना अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा ये वीडियो। तो अब हम 7 से नहीं लगाएंगे, 11 से लगेगा नहीं, तो अब 13 से देखिए 13 2 जा 33 29, ये 13 से भी नहीं लग रहा। तो अब फाइनल जो हमारे पास आ रहा है वो 17 आ रहा है। 17 से देखते हैं एक बार करके, 17 4 जा तो ये हो गया आपको 68, और फिर उसके बाद यहाँ पर करके ये इसके बाद बचेगा 68 और फिर 2, फिर ये हो गया आपको 17 3 जा 51 और फिर 17 7 जा 119। हाँ तो ये यहाँ पर पहली बार आपको यहाँ पर 17 जैसे लग रहा है, तो हम फटाफट क्या करेंगे यहाँ से, जब 17 से लगाएंगे तो ये याद रख लीजिएगा कि 17 4 जा, ठीक है ना, तो ये हो गया कितना 17 4 जा 68, और यहां पर कितना बच गया 6, और 6 के ऊपर 2 है तो 17 3 जा 51। अब ये 50 देखिए 62 में 51 से लगाएं तो 11 बच गया, 11 के ऊपर 9 है तो 17 7 जा तो ये हो गया 119। तो थोड़ा सा आपको देखिए हमने कितना जल्दी से ये सारे नंबर को रिजेक्ट किया है, तो इस तरह से जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी ये लगेगा कि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है जैसे 2 से नहीं लगा 3 से नहीं लगेगा तो उसको लगता है फिर लगेगा किससे। तो आप जब बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स के साथ अगर आप क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखिए 17 से लग गया क्या, एक बार दोबारा 17 से ट्राई करके देखते हैं। तो 17 2 जा तो नहीं है 34, और इसके बाद ये जो बचेगा तो ये इधर से 9 से वो कटेगा नहीं, तो हम 17 को छोड़ के अब सीधे आ जाते हैं 19 पर। अब कहेगा 17 से नहीं लगाता क्या, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 5 से भी 7, नहीं भाई हमने पहले से ही उसको कैंसिल कर दिया है। तो अब जब भी हम चेक करेंगे तो या तो 17 से करेंगे दोबारा या उसके आगे वाले से करेंगे। तो 19 से देखिए क्या हो रहा है, 19 2 जा ये याद रखिएगा, ठीक है ना, 19 2 जा 38, और इसके बाद यहां पर कितना बच गया हमारा, इसमें बच गया 5, और फिर 19 यहां पर 3 जा 57, और 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो देखिए हमारे पास जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था उतने इजी स्टेप में ये सॉल्व हो गया।
23 अगर यहां कर देते हैं तो ये 1 हो गया, तो डायरेक्ट हम इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से हमने फिफ्थ नंबर को भी बहुत ही ट्रिकी अप्रोच से जल्दी जल्दी से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। और जब आपने एक एक स्टेप को फॉलो करके किया होगा तो आपको लगा होगा कि अगर फर्स्ट टाइम में अगर 17 से भी लगता है तब भी हम कंफर्टेबल हैं और हम इस तरह के नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन है उसके ऊपर ऑल पर जाकर के उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह के क्वालिटी वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।